Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we will talk about TU Freiburg, which is a German university जहाँ पे कोई भी tuition fees नहीं होती है. Alright, and we provide the live classes and the test series for various MBA exams like GMAT, GRE, CAT, XAT, and MAT. And plus, we provide the consultancy for study abroad plans. You can contact us on our helpline number. And this upcoming Sunday, we have a quest where you can participate and you can earn various rewards. And every Monday, Wednesday and Friday, we do the L4E show where we do practice classes at 10 p.m. only on YouTube channel. So don't forget to subscribe for that. And you can join our CAT और the GMAT और GRE Telegram group. दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं. क्वेस्ट का भी नीचे ही लिंक दिया हुआ है. So let's start. Now, अगर मैं बात करूँ TU Freiburg, which is a very good university, public university है. ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए वहाँ पे कोई ट्यूशन फीस नहीं होती है. बट उसमें कोर्सेज भी बहुत सारे होते हैं, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत अलग होते हैं. इंडिया में क्या है, अगर कोई भी आप MBA इंस्टीट्यूट में जाओगे, उसके जो कोर्सेज रहते हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं. इतने कोर्सेज नहीं होते जितने कि बाहर के देशों में यूनिवर्सिटीज कोर्सेज प्रोवाइड कराती हैं. अगर मैं इसी की बात करूँ TU Freiburg की, तो TU Freiburg में अराउंड 70 कोर्सेज हैं. 5000 स्टूडेंट्स होते हैं हर साल, जिसमें से 10% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं. मतलब आप मान के चलिए 500 से 600 के बीच में. ठीक है, एंड 70 कोर्सेज हैं, तो एक वीडियो में सारे नहीं कर सकता कवर, बट आई विल गिव यू अ ग्रेट आइडिया ताकि आपको पता लग जाए कि आप कैसे एलिजिबल है, किस चीज़ के लिए एलिजिबल है और इसके लिए क्या चाहिए होता है, क्या आपके पास वो है या उसको कितना टाइम लगेगा आपको वो जनरेट करने में सब कुछ. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर हम देखें तो इनके पास मैंने कुछ कोर्सेज लिस्ट किए जिनके लिए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं, जैसे कि आपका MBA इन एनर्जी एंड रिसोर्सेज, देन MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट एंड एमर्जिंग मार्केट्स, then MBA in international markets for resources and environment, then double degree programs, then bachelor's के लिए भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं. बट क्या इन सब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका ही सेम है? नो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका बहुत बहुत अलग है. बट सबके चीज़ों में कॉमन ये चीज़ होती है कि बैचलर्स डिग्री होना इज मस्ट. ठीक है, वो आपके पास होनी चाहिए. GMAT GRE आपको देना पड़ेगा, बहुत सारे कोर्सेज के लिए सब में ही लगता है GMAT GRE. ठीक है, IELTS या TOEFL भी आपको देना पड़ेगा, वो भी काफ़ी सारे कोर्सेज में लगता है. वर्क एक्स आपके पास होना चाहिए, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए. 6 महीने या 1 साल का भी इनफ रहता है. राइट, गुड न्यूज़. एंड जर्मन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए. अगर आती है तो ज़्यादा बढ़िया, आप ज़्यादा कोर्सेज में जा सकते हैं, वरना आपके पास कोर्सेज का ऑप्शन कम हो जाता है. अब समझते हैं कि ऐसा क्यों है. तो जैसे कि अब हम बात करें MBA एनर्जी एंड रिसोर्सेज की, तो अगर उसके में आपको जाना है तो आपके पास जो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए वो आपकी इकोनॉमिक्स या फिर इंजीनियरिंग बेस से होनी चाहिए. जिसमें आपने जैसे कि BBA करी तो उसमें इकोनॉमिक्स का कोई सब्जेक्ट होगा तो आप एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के लिए. अगर आपने जैसे कि आर्ट्स कर लिया है, बैचलर्स में आर्ट्स किया है, तो आप नहीं हैं, इस कोर्स के लिए नहीं बने हैं. सिंपल एज दैट. जैसे इंडिया में तो नहीं है ऐसा. इंडिया में आर्ट्स वाला भी IIM अहमदाबाद का फॉर्म भर सकता है और साइंस वाला भी भर सकता है, कॉमर्स वाला भी भर सकता है, बट वहाँ पर ऐसा नहीं होता है. ठीक है, प्लस इसके लिए आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 6 महीने का, 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए एनर्जी एंड रिसोर्सेज. बट इसका अगर एक्सपीरियंस की बात करूं IBDEM का, तो इसके लिए आपको एक वर्क एक्स चाहिए 1 साल का. ठीक है, प्लस आपके पास या तो बिजनेस स्टडीज होनी चाहिए बिग ग्रेजुएशन में, या तो इको ये सब्जेक्ट होना चाहिए. इन दोनों में से कुछ सब्जेक्ट होगा तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए. ठीक है, GMAT सभी के लिए, तीनों के लिए चाहिए, विच इज कम अराउंड 570 to 600 के बीच में आपका स्कोर आ जाएगा, विच इज वेरी प्रिटी मैनेजेबल. अगर आप इतना स्कोर ले आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं. IELTS TOEFL तब चाहिए होता है अगर कोर्स इंग्लिश में है, तो आपको चाहिए. और कितना चाहिए? IELTS आपको चाहिए 6.5 बैंड्स और TOEFL आपको चाहिए 90 स्कोर. ये बहुत ही लो स्कोर्स हैं, ज़्यादा टफ नहीं है. और वर्क मैंने आपको बता दिया, इसके लिए 1 साल चाहिए, इसके लिए 6 महीने चाहिए, इसके लिए भी 1 साल चाहिए. बट डिग्रीज आपके पास ये वाली नहीं चाहिए. अगर जैसे कि आपको IMR ही चाहिए तो आपको नेचुरल साइंसेज या फिर इंजीनियर होना चाहिए बैकग्राउंड से, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, और टॉकिंग अबाउट ये बता दिया मैंने आपको कि आपका 570 या 600 के आसपास का स्कोर होगा तो हो सकता है. TOEFL IELTS देना पड़ता है अगर इंग्लिश का है. वर्क आपका इसके लिए 6 महीने का, 1 साल का. जर्मन लैंग्वेज की क्या बात है, ये वाला जो कोर्स है वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज में होता है. जब क्लास ही जब जर्मन लैंग्वेज के ऊपर चलेगी, जब वो जर्मनी में बात करेंगे, अपनी जर्मन लैंग्वेज में बात करेंगे, तो आपको तो कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि आपको आती नहीं. इसलिए ये जर्मन कोर्स आपको करना पड़ेगा और इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि इसका भी एग्जाम होता है DSH2 आपको चाहिए होगा. ठीक है, वो आप प्रोड्यूस करेंगे, देन डेफिनेटली आप इस कॉलेज के लिए जा सकते हैं. बस इतनी सी रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़्यादा नहीं होती. इसीलिए जब आप हमारे यहाँ पर कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं और जब हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करती है, वो आपके लिए 10th 12th ग्रेजुएशन इसलिए पूछती है ताकि हम आपको आपसे रिलेटेड कोर्सेज बता सकें, क्योंकि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज n नंबर्स हैं.
किसी किसी यूनिवर्सिटी में तो 100 से भी पार हो जाते हैं, और बच्चे कहते हैं कि बस मुझे बता दो कौन से कोर्स। अरे जब आपकी प्रोफाइल ही नहीं पता होगी तो हम कैसे बता सकते हैं? बाहर ऐसा नहीं चलता है जैसे इंडिया में है। बाहर के देश में एक MBA बहुत ही ढंग से और बहुत सोच समझ के की जाती है। इंडिया की तरह नहीं है कि बस फॉर्म भर दो, बस भर दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो देयर इज अ चेंज। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर में अगर हम देखें तो यहाँ पे ट्यूशन फीस तो कोई नहीं है, देयर इज नो ट्यूशन फीस, देयर इज सेमेस्टर फीस जो कि बहुत कम है, जो कि है समवेयर अराउंड 200 यूरोज। अगर आप यूरोज की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये समझ लो कि ये आपका हो जाएगा कन्वर्ट करके समवेयर अराउंड 18,000 17,000 के बीच में, अगर आप देखेंगे, ठीक है, 200 यूरोज के आसपास। अदर एक्सपेंसेस में मैं सारे कवर करता हूँ, जो आपके रहने के खर्चे, वहाँ पे हॉस्टल का फीस एंड ऑल दैट स्टफ। अगर आप बाहर वैसे भी रहोगे तो कितना खर्चा आएगा, दैट विल बी क्लोज टू 1,000 यूरोज के आसपास, ठीक है। 1,000 यूरोज का मतलब होता है कि आप रफली मान के चलिए कि आपको 1 लाख रुपए महीने का चाहिए वहाँ पे रहने के लिए, ऑलराइट, तभी आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे, ऑलराइट। एंड अगर हम बात करते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर करनी है मुझे, क्योंकि पिछले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत ही ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे बच्चों के, कि एक बच्चे ने बोला था कि मैं लोन ले लूँगा तो मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है, तो मैं क्या जा सकता हूँ? देखिए, जर्मनी में ट्यूशन फीस तो है नहीं, ये फीस है, इसके लिए कोई वैसे भी लोन लेता नहीं। अगर आप सोचते हो कि आपको लिविंग के लिए लोन मिलेगा, वो मिलेगा नहीं। बैंक आज आपको खाने के लिए लोन देता है? कोई बैंक नहीं देता है। आपको खाने के ऊपर लोन नहीं मिलता है। कभी देखा है किसी बैंक के एडवर्टीजमेंट कि फूड लोन? नहीं आता ना। तो इसीलिए आपको ये जो मनी है, और ये आपको कितनी मतलब अगर आपको जर्मनी में अप्लाई करना है तो आपके पास आपके अकाउंट में एटलीस्ट 10 लाख होने चाहिए, ठीक है, तभी आप जा पाएंगे। अगर आपके पास 10 लाख रुपए नहीं है, पहले उनको इंतजाम करिए। अब वो आप 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में दिखा सकते हैं, FD भी दिखा सकते हैं, आप अपनी मम्मी के अकाउंट में दिखा सकते हैं, अपने पेरेंट्स के अकाउंट में दिखा सकते हैं। तो अगर आप मम्मी पापा के भी दिखाएंगे तो भी चलेगा, तो आप जा सकते हो, देयर इज नो इशू विद दैट। बट आपको इतना सरप्लस अमाउंट दिखाना पड़ता है, ये काइंड ऑफ एक एलिजिबिलिटी में आ जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये होना जरूरी है, इसके बगैर आप नहीं जा सकते, क्योंकि वो कॉलेज कहता है हम फीस तो नहीं लेंगे बट खाने के पैसे तो लोन भी नहीं मिलता, वो आपको लाइक करना पड़ेगा। बट मेजरली क्या करते हैं बच्चे, अब आपको बताता हूँ, यहाँ पे निराश होने की जरूरत नहीं है। ये लोग बच्चे क्या करते हैं, वो ये अमाउंट दिखा देते हैं बट इस पैसे को यूज नहीं करते, क्योंकि वो कभी कभी किसी और से अरेंज करवाते हैं, मतलब किसी से लाइक उधार ले लिया उनके पापा ने, या अगर किसी के पास नहीं होते तो वो ये एज अ लोन ले लेते हैं और उसमें पड़े रहते हैं। जब वो चले जाते हैं वो वहां पर जाके पार्ट टाइम जॉब करते हैं, और इतना अर्न करना इज नॉट टफ एट ऑल। मैंने एक वीडियो बनाई थी आयरलैंड वाली, जिसमें स्टूडेंट थी मेरी नैना, उसके साथ मैंने उसी पे बात करी थी कि उसने उसके बाद जाने के बाद पैसे लिए नहीं, उसने पार्ट टाइम जॉब करी और वो सारा कुछ खर्चा निकाल लेती थी अपना। तो वहां पर ये वाले खर्चे निकल जाते हैं। द रीजन इज वेरी सिंपल, वहां पे इक्वल पे चलता है, वहां पे छोटे छोटे कामों के लिए भी इक्वल पे है, ठीक है। एंड वहां पर परचेजिंग पावर को लेके भी कुछ आता है कि वहां पे परचेजिंग पावर बहुत अलग है। यार ऐसा नहीं है कि वहां पे जो खाना है ना, अगर जितना यहाँ पर आता है उसमें थोड़ा सा आप 10 या 20% महंगा कर लो, उसके आसपास ही होगा। वहाँ पे अगर आप लेट से यहाँ पे ब्रेड 40 रुपए की, तो वहाँ 4 लाख की या 4,000 की ब्रेड नहीं आएगी, उसी के आसपास की ही आएगी, 100 रुपए की हो जाएगी ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। बट आपकी इनकम भी उस हिसाब से रहती है, बहुत अर्न कर लेते हैं। और जितने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कि जो जर्मनी में रहते हैं, उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। बट ये सब आप तभी करिएगा जब आप पहले एलिजिबिलिटी को पार करेंगे, क्योंकि तब आप जाके सोचिए कि आपको क्या करना है। क्योंकि यहाँ तक आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप ये सब चेक करेंगे तो यहाँ तक आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। जस्ट आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, वर्कर्स आपको बनाना पड़ेगा। तो पहले इसके लायक बनिए, कॉलेज के लायक बन जाएं, तो फिर आप इस पैसे के बारे में सोचिए, और फिर आप सोचिए कि वहाँ पे आप सर्वाइव कैसे करेंगे, जॉब कैसे लेंगे एंड ऑल दैट स्टफ। पहले लायक तो बनो, पहले ये सब बनाओ, ठीक है। एंड इसी के लिए हमारी टीम जो है आपसे हेल्प करती है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। जो नहीं होता वो आपको बताते हैं कि LOR कैसे बनेगा। इसमें मोटिवेशन ऑफ लेटर बनता है, लेटर ऑफ मोटिवेशन बनता है। मतलब हर एक कंट्री का ना बहुत अलग होता है। और एग्जाम्पल देता हूँ कि किसी कंट्री में LOR चलता है, किसी कंट्री में आपका SOP चलता है। इस कंट्री में इस कॉलेज के लिए आपको चाहिए लेटर ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए होता है व्हाइल अप्लाइंग, ठीक है। तो वो भी कैसे बनाना है, उसमें क्या लिखना है, क्या नहीं करना है, वो भी सारी हेल्प हम करते हैं, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि आपको क्या बेनिफिट है, बट हम स्टार्टअप है, हमारे पास एडवर्टीजमेंट करने के पैसे नहीं है, तो हम अपनी सर्विसेज फ्री में दे सकते हैं फॉर सम टाइम। तो हम इस समय वो सर्विसेज फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। आप उनका यूज करिए, अगर अच्छी लगेंगी तो हम जब हमारे पास एक्सपीरियंस हो जाएगा और हमारे पास काफी नाम हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट चार्जिंग, और काफी चार्ज करेंगे, क्योंकि बहुत
मेहनत लगती है इन चीज़ों में, क्योंकि एक एक स्टूडेंट की प्रोफाइल रिव्यू करके फिर कॉलेज पे अप्लाई देखना कि कौन से कोर्स को दे सकते हैं, कौन से नहीं दे सकते, उसके बजट के अकॉर्डिंग। तो आपका बजट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप बजट कितना कर सकते हैं। 10 लाख कर सकते हैं, 20 लाख कर सकते हैं, 30 लाख कर सकते हैं, 40 लाख कर सकते हैं। उस पर भी बहुत सारे कोर्सेज ऊपर नीचे होते हैं। ऑलराइट, तो नंबर दिया हुआ था स्टार्टिंग में ही, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। मेरी टीम आपको आज कल नहीं, मतलब आप बस व्हाट्सएप करके वहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल दीजिए, ठीक है, दैट यू वांट टू अप्लाई टू दिस कंट्री और दिस कॉलेज, समथिंग लाइक दैट, एंड मेरी टीम आपसे ऑटोमेटिक कॉन्टैक्ट कर लेगी विद इन अ डे और 2, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती है। जस्ट वेट फॉर योर टर्न, दैट्स इट, आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी, क्योंकि वैसे भी आज आप स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट ईयर ही जा पाओगे, इतना टाइम लगेगा, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं होंगे, कुछ होंगे, आइल्स एग्जाम देना होगा, जीमेट का एग्जाम देना होगा, उसकी प्रिपरेशन करनी होगी, एंड वेरियस अदर थिंग्स, राइट। सो हिट द लाइक बटन, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी थोड़ी नॉलेज मिले कि वहाँ पे फ्री एजुकेशन तो है, बट एक पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि बस आपने अप्लाई कर दिया, फॉर्म भर दिया तो हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड एजुकेट देम। बताइए कि ऐसा भी सीन है, ऐसा भी आप कर सकते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। ऐसे सिर्फ कुएं के मेंढक मत बने के रहिए कि बस इंडिया में यही कॉलेज है, इन्हीं में जाना है। बहुत अपॉर्चुनिटीज है बाहर, बहुत ही ज़्यादा, और ऐसी मैं और वीडियोस लाता रहूँगा, आपको इंस्पायर करता रहूँगा, हर रोज़ करता रहूँगा। दिन में 3 से 4 वीडियोस डालता हूँ, अगर और डालनी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, आई विल मेक मोर वीडियोस लाइक दिस, ऑलराइट। और बहुत सारे कॉलेज हैं जिनके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना सकता हूँ, बहुत सारे हैं, मतलब एक नहीं है, बहुत सारे हैं, बट आपका प्यार मिलेगा, शेयर करोगे तो डेफिनेटली मैं बनाऊंगा। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, एंड कमेंट डाउन बिलो इफ यू एनी सजेशन, क्वेरी और एप्रिसिएशन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली ऑसम डे अहेड।